और मैं हूँ आपका शेफ के मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी बहुत ही मजे की रेसिपीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली आपके लिए बहुत ही मजेदार और स्पेशल डिशेस लेके आते हैं। उसी तरह आज हम एक बहुत ही मजेदार डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटैटो बॉल। तो चलिए आप अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपने शेफ से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे और इसकी क्या रेसिपी है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये पोटैटो बॉल है, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। ये खाने में भी लजीज है और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं ये कैसे तैयार होंगे। तो देख लीजिएगा, ये 2 आलू हैं जो बॉयल कर लिए हैं, फुल बॉयल। इसको मैश कर लेंगे। सबसे पहले आलू को मैश जी 2 आलू है मेरे पास, इसको मैश कर लेंगे बिल्कुल बारीक स्मूथ, और ये बिल्कुल नरम होना चाहिए आलू। चलो जी, पोटैटो बॉल के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया, इसको मैश करेंगे। चलो जी, इसमें पौना कप पानी है, ये ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का इस पे जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगा इस पे साबुत जीरा, और 1 टीस्पून जाएगा इस पे नमक का। इस पे हाफ टी स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, और साथ ही जाएगा इस पे ये जो पौना का मैदा। ये देखिए, इसको मैंने 2 मिनट में जैसे अपने आप किनारे छोड़ दिए हैं। इसको हम अब निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, आगे बताते हैं कैसे इसको तैयार करेंगे। चलें जी, ये आलू तैयार हो गया, मैश हो गया। इस पे जो मैदे का बनाया था हमने डो, वो डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आलू में वो हम डो साइड मिक्स जी। करेंगे। अब इस पे एक अंडा जाएगा। ये अंडे आपने बारी बारी डालने, इकट्ठा नहीं डालना है, एक एक करके इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। अब ये जोर आजमाई करेगा थोड़ी सी। ये हार्ड हो जाता है इसलिए जी। इसमें जोर लगता है। चलें जी, अब इसमें दूसरा अंडा जाएगा, पहले को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। हम अंडे एक साथ डाल के क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये खुशक हो जाएंगे। एक एक अंडा जाएगा, इस पर जज़ब होगा। उसके बाद फिर जितना पता रखना मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे अंडे में जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका हम हाथ से करेंगे तो बहुत बेहतर है, यकजान हो जाता है। इसकी सिर्फ मिक्सिंग में टाइम लगेगा आपको, बाकी बनने में तो जल्दी जी। नहीं। अभी फिर हार्ड है, इस पर तीसरा अंडा भी जाएगा, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें जी, ये बैटर तैयार है, इस पोजीशन होना चाहिए। स्मूथ सा हो गया। जी चलें जी, एक पैन में मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल को फुल गरम करना है? नहीं, मीडियम हीट पे होगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैं अपने दोस्तों को बैटर का एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आराम से आप देख लीजिएगा। पौना कप मैंने मैदा लिया था और पौना कप ही पानी। 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे मक्खन के, और उस पर आधा टीस्पून गया था ब्लैक पेपर का, आधा टीस्पून ही गया था साबुत जीरा, और 1 टीस्पून गया था उसमें नमक का। तो पैन में मैंने सबसे पहले मक्खन डाला, फिर उस पर पौना कप पानी डाला, उस पर नमक, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और ज़ीरा और ब्लैक पेपर। जब उस पर बॉयल आ गया, उस पर मैंने मैदा डाल के इसको फ़ौरन मिक्स कर लिया, वो एक बॉल बन गया। उसके बाद इसमें आस्ता आस्ता 3 अंडे मैंने ऐड किए, वही आपके सामने बैटर है। इस तरह का फिर टेक्सचर, पहले वो हार्ड था, फिर अंडों जी, के बाद नरम वो हो गया। स्मूथ सा हो गया है। अभी इसको फ्राई करेंगे हम जी लोग। बिल्कुल फ्राई करेंगे अब इसको। ऐसी रेसिपी इंटरनेट में या किसी भी सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे मैंने पहले नहीं देखी, और ये फर्स्ट टाइम है इस तरह की रेसिपी मैं देख रही हूँ जो अभी आपने हमें बताई बिल्कुल है। ऐसे ही है, ये हमारे रेस्टोरेंट में चलती है बहुत ज़्यादा। हमारा मेडका में भी पाकिस्तानी लोहरी कबाब के नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी ये हमारी बहुत फेमस है। हाँ जी शेफ, ये आप डालडा के पैकेट में क्या कर रहे हैं? उसको आधा एक्चुअली चम्मच के साथ भी जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जी। तो इसमें ये होगा कि इसमें हम डाल लिया, इसमें हम जब निकालेंगे तो एक जैसे ही बनेंगे।
ओके। वैसे ये चम्मच के साथ डायरेक्ट भी ऐसे करके इसको डाल सकते हैं, फिर भी ये हाँ, सही लेकिन वो तो शक्ल चेंज हो जाएगी। और हाँ, ऐसे शक्ल तकरीबन एक रहेगी। जलेबी की तरह डालना है। नहीं सीधे सीधे बस डालने हैं, अच्छा, जलेबी नहीं बनी। मैं भी काम करती हूँ उससे रबड़ चलाने का। वैसे ये डालडा पैक यूज किया आप लोग कोई भी कर सकते हैं, कोई शॉपर वगैरह है ना? मेरे पास मैंने अभी ऑयल डाला था इस पे, तो उसी पे मैंने कर लिया। ये सब बोतल में भी रख सकते हैं, किसी भी चीज में जिसमें स्मूथ वो निकल आए। जो क्रीम ड्रेसिंग वाला होता है उसमें भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास ये बस मेरा काम तो हो गया। मैंने काट लिया, नोजल बना लिया। अब इसमें अच्छा ऐसे डालने हैं हम लोग लंबे लंबे। वाह, मुझे तो लग रहा था गोल गोल बनेंगे। ये आप गोल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप कर लें। ये खोल के गोल ही देखे कैसे बनते हैं, अभी पता चलेगा आपको। हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। वेट नहीं हो रहा इसके लिए। ये देखें ब्राउन हो गया, इसको सुनहरा होने तक हमने पकाना बस। गोल्डन ब्राउन तक जी हो जाए। बस, ये तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखें बिल्कुल कलर ठीक हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी था बनाने में। खाने में बिजी है। खाने में तो सब कुछ इजी होता है। नेक्स्ट हम डालेंगे। चलो अब इसमें दूसरा किट डाल लेते हैं। जी। दो आलू और तकरीबन 3 अंडों से हमने इतनी मजेदार सी डिश कोना बना कप ली है। इसमें मैदा ऐड हुआ है। हाँ। ये बैटर बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2-3 दिन तक ये खराब नहीं होता। 2-3 दिन हम सेव भी इसको कर सकते जब हैं। दिल करे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और बाजार से हम जो 10-10 वाले गंदे पॉप्स खाते हैं उससे अच्छा आप लोग ये वाले पॉप्स बना लें। इतने टेस्टी हैं और इतने मजे के हैं ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं छुप छुप के खा रही हूँ। पॉप्स तो रेडी हो गए हैं हमारे। पोटैटो बॉल्स रेडी। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा हमारे पोटैटो बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतने मजे के, बहुत मजेदार है ये। आप लोग इसको अफ्तारी में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।